इमेजिन करो कि तुम एक बेड पर सोए हुए हो और अचानक तुम्हारी नींद खुलती है। तुम पानी पीने के लिए उठते हो और तुम्हारे कमरे के बाहर से किसी के चलने की आवाज़ आती है। तुम अपने दरवाजे के पास जाते हो और तुम्हें क्लियर सुनाई देता है कि कोई तो है बाहर। तुम अपना दरवाज़ा खोलते हो और बाहर देखते हो तो तुम्हारी फ्रेंड खड़ी होती है। तुम उससे बात करने के लिए जाते हो बट वो तुमसे बिना कुछ बोले घर के पीछे वाले जंगल की तरफ जाने लगती है। तुम भी उसके पीछे पीछे जा रहे हो। तुम उसे आवाज़ भी लगा रहे हो बट वो तुम्हारे बातों का रिस्पॉन्स नहीं दे रही है। तुम सोचते हो आखिर ये जा कहाँ रही है, थोड़ा मैं भी तो देखूं, और इसलिए तुम उसके पीछे पीछे लगातार जाने लगते हो। और अब तुम जंगल के काफ़ी अंदर आ चुके हो एंड थोड़ी देर और आगे जाने के बाद वो लड़की अचानक तुम्हारे आंखों के सामने से गायब हो जाती है। तुम्हें अब समझ में आ चुका है कि मैं फंस चुका हूँ। तुम वहाँ से तुरंत पागलों की तरह भागने लगते हो बट तुम कितना भी भाग लो तुम बार बार उसी जगह पे आ जा रहे हो जहाँ वो लड़की गायब हुई थी। तुम लगातार 10 मिनट से भाग रहे हो बट फिर भी ऐसा लग रहा है कि तुम गोल गोल घूम के उसी जगह पे आ जा रहे हो। इसका मतलब तुम फंस चुके हो उस जंगल में। तब तुम क्या करोगे? तो आज की ये स्टोरी इसी पे बेस्ट है, तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। तो ये स्टोरी है 3 दोस्तों की जिनके नाम अभी, विवेक और मीरा था। ये तीनों की इसी साल पढ़ाई ख़त्म होती है तो ये लोग एक कैफ़े में मिले होते हैं। तो कैफ़े में बात हो रही थी कि हमारी तो पढ़ाई ख़त्म हो गई है तो हमें कहीं घूमने चलना चाहिए। विवेक बोला कि हम लोग राजस्थान में तो सब चीज़ घूम ही लिए हैं, कहाँ चलोगे घूमने के लिए? तब अभी बोला कि राजस्थान नहीं, ये तो अपना ही स्टेट है, हम लोग दूसरे स्टेट में चलेंगे, इस बार कहीं पहाड़ी इलाकों में। तो उन्होंने इंटरनेट पर कुछ देखा और उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग उत्तराखंड चलते हैं, उत्तराखंड की पहाड़ियों में चलते हैं, बहुत मज़ा आएगा उधर। तो वे लोग कैफे में से निकलते हैं। उसके बाद वो तीनों अपने अपने घर जाते हैं परमिशन मांगने के लिए कि उत्तराखंड हम लोग जा रहे हैं। तो उनके घर वाले भी परमिशन दे देते हैं क्योंकि वे लोग काफ़ी जगह पे घूम आए थे पहले से ही, तो कोई प्रॉब्लम नहीं था उनके फैमिली के लिए। तो 2 दिन बाद वे लोग उत्तराखंड के लिए निकलते हैं। बाय द वे वे लोग कार से गए थे और जो कार थी वो अभी की थी, तो कोई प्रॉब्लम था नहीं, उन लोगों के पास अपना कार था। उन लोगों को उत्तराखंड पहुंचने में लगभग 1 दिन लगा। उत्तराखंड में बहुत बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ थी, झरने भी बह रहे थे क्योंकि उस समय मौसम मानसून का था, तो बारिश भी लगातार आ ही रही थी। तो उत्तराखंड में पहुंचने के बाद अभी थोड़ी देर के लिए गाड़ी रोकता है पहाड़ों के बीच और उसके बाद वो तीनों उतरते हैं। वहाँ आसपास देखते हैं, उधर नज़ारा काफ़ी अच्छा था। बारिश तो अभी नहीं आ रही थी बट मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। फिर वे तीनों अपने गाड़ी में बैठ जाते हैं और फिर वे डिसाइड करते हैं कि पहले हम लोग होटल चलते हैं, उसके बाद से कहीं चलेंगे घूमने के लिए। तो आधे घंटे ट्रैवल करने के बाद उनका होटल भी आ जाता है। बाय द वे वे लोग पहले से ही यहाँ पे रूम बुक कर चुके थे, तो वे अपने होटल में पहुँचते हैं, अपना जो भी रूम का की होता है वो लेते हैं और अपने रूम में चले जाते हैं। रूम में तीनों आराम से बैठते हैं, थोड़ा फ्रेश होते हैं और डिसाइड करते हैं कि हम लोग चलेंगे कहाँ आज घूमने के लिए। फिर उन्होंने इंटरनेट पर कुछ देखा और उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि यहाँ पे पहाड़ियाँ भी है और झरने भी बहुत सारे बहते हैं, तो हम लोग कहीं भी जा सकते हैं आज। फिर मीरा बोली कि अभी थोड़ा आराम कर लेते हैं, शाम को 3 बजे से निकलेंगे आराम से घूमने के लिए। तो फिर उन्होंने थोड़ा आराम किया और जब 3 बज गए तो वो अपनी गाड़ी लेकर कहीं घूमने के लिए चल पड़े। गाड़ी पहाड़ी इलाकों में चल रहा था तो आसपास का व्यू भी, नज़ारा जो देखने में होता है वो बहुत अच्छा लग रहा था उन लोगों को। थोड़ी देर और आगे जाने के बाद उन्हें एक वाटरफॉल दिखा रोड के किनारे पे, तो उन्होंने सोचा कि चलते हैं वहाँ पे कुछ फ़ोटो क्लिक करवाएंगे, थोड़ी मस्ती करेंगे। तो अभी ने गाड़ी की ब्रेक दबाई, गाड़ी रुक गई और वे तीनों गाड़ी से उतरे और वाटरफॉल की तरफ जाने लगे। वे लोग वाटरफॉल पर पहुँच गए, वहाँ पर उन्होंने बहुत सारे फ़ोटो क्लिक करवाए, मस्ती भी की। उस वाटरफॉल के आसपास कुछ ज़्यादा लोग थे नहीं, 1 लोग होंगे बट ज़्यादा लोग थे नहीं। फिर उन्होंने कुछ देर और वहाँ पे रुका और रुकते ही शाम हो गई, करीब 7 बज गए वहीं पे। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि अभी हम लोग अपने होटल पे चलते हैं। फिर वो तीनों अपनी गाड़ी में बैठ गए और फिर होटल की तरफ निकल पड़े। थोड़ा आगे जाने के बाद उन्हें रोड पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ दिखाई दी, तो उन्होंने उतर के देखा और उनसे पूछा तो पता चला कि आगे रोड किसी वजह से बंद है, तो वे लोग इस रास्ते से नहीं जा सकते थे, दूसरे रास्ते से उन्हें जाना पड़ेगा। फिर उन्होंने सोचा कि हम लोग रुक के क्या करेंगे, हम लोग दूसरे वाले रास्ते से चलते हैं। बट प्रॉब्लम ये थी कि वो जंगल इलाका था, दूसरा वाला रास्ता, तो उधर नेटवर्क सिग्नल तो नहीं मिलता था, जंगल पार होने के बाद ही मिल पाता था। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि ठीक है कोई बात नहीं, चलते हम लोग जंगल वाले इलाके से ही। तो फिर अभी गाड़ी को जंगल इलाके में मोड़ता है। थोड़ी देर आगे और जाने के बाद उन्हें एक गांव दिखता है। उस समय करीब रात के 8 बज चुके होते हैं और 5 मिनट बाद उन्हें गाड़ी से अचानक एक आवाज़ आती है। वो तीनों गाड़ी से उतर के देखते हैं तो उनकी आगे वाली जो गाड़ी की टायर होती है वो पंचर हो चुकी है।
तो वो तीनों उतरते हैं, सोचते हैं कि अब इतनी रात को हम करेंगे क्या, क्योंकि हमारे पास जो एक और जो टायर होता है वो भी पंचर ही है और दूसरा वाला पंचर भी हो गया। रास्ते में उनका एक जो टायर था वो पंचर हो गया था पहले ही, तो उन्होंने उस टायर को बनवाया ही नहीं, तो उन लोगों के पास अब दूसरा टायर था नहीं। फिर अभी बोला कि अभी इस गांव में कहाँ जाएंगे, हम लोग गाड़ी में ही रुकते हैं। तो फिर मीरा बोली कि हम लोग को तो भूख भी लगी है ना, कहीं चलते हैं, फ्रेश भी हो लेंगे। फिर विवेक बोला कि रात में हम लोग इसी गांव में रुक जाते हैं ना, सुबह पंचर बनवा लेंगे और इधर से निकल जाएंगे। फिर उन्होंने आसपास गांव में देखना शुरू किया कि कोई मिल जाए हेल्प करने के लिए हमारी, बट उधर कोई दिख नहीं रहा था, कोई भी इंसान उस गांव में नहीं दिख रहा था। फिर थोड़ी देर और आगे जाने के बाद उन्हें एक घर दिखा जो 2 माले का था। वो तीनों उस घर के दरवाजे के पास गए, दरवाज़ा खटखटाया तो थोड़ी देर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। 1-2 बार और उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया तो दरवाज़ा तो नहीं खुला बट खिड़की खुली बगल की। वे लोग खिड़की के पास गए, उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति है जो हाथ में लालटेन लिए पकड़ा हुआ है। वो उन्हें देखकर थोड़ा चौंक जाता है, थोड़ी अजीब सी फीलिंग आती है उन्हें देख के। फिर वो बूढ़ा व्यक्ति उनसे बोलता है कि तुम लोग कौन हो और इधर क्या कर रहे हो इतनी रात को। तो फिर वे लोग बताते हैं कि हम लोग टूरिस्ट हैं और हम लोग की टायर पंचर हो गई है और हम लोगों के पास एक्स्ट्रा टायर है भी नहीं, तो हमें एक दिन के लिए यहाँ पे रुकना है, तो हमें रूम मिल जाएगा क्या। तो पहले तो बूढ़े व्यक्ति ने बोला कि नहीं, यहाँ पे कोई भी रूम नहीं है खाली, यहाँ पर तुम लोग नहीं रह सकते। फिर उन तीनों ने बहुत रिक्वेस्ट किया कि हमें भूख भी लगी है और हमारे पास कुछ अभी है नहीं खाने को, तो हमें आप रूम दे दीजिए और कुछ खाना भी दे दीजिए। तो फिर उन बूढ़े व्यक्ति को उन पर दया आ गई और उन्होंने दरवाज़ा खोला, उनके पास गए और उनसे पूछे कि तुम लोग कहाँ से हो, तुम लोग रहते कहाँ हो। तो फिर उन्होंने सारी बातें बताई। तो फिर वो बूढ़े व्यक्ति उन्हें दूसरे फ्लोर पर ले गए और उन्हें अपना अपना कमरा दिखाया कि ये मेरे पास यही कमरा है, तुम लोग देख लो, तुम लोग को रहना है। तो उन्होंने देखा तो उन लोगों को कमरा ठीक ठाक लगा। उन्होंने बोला कि ठीक है, हम लोग को एक रात ही रुकना है तो कोई टेंशन की बात नहीं, हम लोग रुक जाएंगे। उन तीनों ने अलग अलग कमरा लिया था, तीनों 3 कमरे में सोने वाले थे। फिर वो बूढ़े व्यक्ति बोले तुम पहले फ्रेश हो जाओ, उसके बाद नीचे आ जाना, हम चारों आराम से नाश्ता करेंगे, उसके बाद तुम सो जाना। तो फिर वो तीनों फ्रेश हो गए और थोड़ी देर बाद वो नीचे गए। तो फिर वो बूढ़े व्यक्ति ने बताया कि उनका नाम रमेश है और प्यार से उन्हें सब रमेश काका कह के बुलाते हैं, तो वे भी ऐसा कह सकते हैं। तीनों आराम से बैठ गए और खाना खाया। खाना खाने के बाद अब वे अपने कमरे में जाने वाले थे, तो वो तीनों घर से बाहर निकल गए। तो फिर जो रमेश काका थे ना, वो घर से बाहर आए और उन्होंने जंगल की तरफ इशारा करके बोला कि रात में कुछ भी हो जाए उस जंगल की तरफ कभी मत जाना। वो तीनों चौंक गए कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं, जंगल की तरफ नहीं जाना, हम लोग तो नाइट कैंपिंग के लिए आए थे, बट अभी रुकना पड़ेगा हम लोग को इस गांव में ही। उन्होंने कहा कि ज़्यादा सवाल नहीं किया जाता है, बस कुछ भी हो जाए जंगल की तरफ मत जाना। फिर उन्होंने सोचा कि जंगल में गांव है तो गांव में जंगली जानवर भी आते होंगे और जंगल में भी होंगे, इस वजह से शायद रमेश काका बोल रहे हैं कि तुम लोग जंगल में मत जाना। तो उन्होंने सोचा कि ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं जाएंगे जंगल में। उसके बाद तीनों अपने अपने कमरे में जाकर सो गए। तो तीनों एकदम गहरी नींद में थे, तो अभी की नींद खुली। तो अभी पानी पीने के लिए उठा बट उसके बोतल में पानी नहीं था। तो उसने सोचा कि मैं विवेक के कमरे में जाता हूँ और उससे पानी ले लूँगा। तो उसने अपना दरवाज़ा खोला और विवेक के कमरे में जाना ही वाला था, तो उसने देखा कि विवेक का कमरा खुला हुआ है। तो अभी सोचा कि ये कमरा खोल के कर क्या रहा है। अभी उसके कमरे के अंदर गया तो कमरे के अंदर कोई नहीं था। उसने आसपास देखा, बाथरूम, बेसिंग सब देखा, बट उधर कोई नहीं था। तो फिर अभी सोचा कि शायद वो मीरा के कमरे में गया है, तो उसने मीरा का भी दरवाज़ा खटखटाया। तो मीरा थोड़ी देर बाद उठ के आई, उसने दरवाज़ा खोला और उसने पूछा कि इतनी रात को क्या हुआ है, मुझे क्यों जगाया। तो फिर अभी बोला कि वो तुम्हारे पास नहीं आया है क्या। तो मीरा बोली कौन मेरे पास नहीं आया। तब अभी बोला कि विवेक तुम्हारे पास नहीं आया क्या। मीरा ने बोला नहीं, मेरे पास तो कोई नहीं आया है, मैं तो उस समय से सो ही रही हूँ। फिर वो दोनों कमरे से बाहर निकले, उन्होंने बरामदे में भी देखा, उन्होंने आवाज़ भी लगाई, सारे कमरे भी देख लिए, बट विवेक उन्हें नहीं मिला। उन्होंने सोचा कि शायद वो नीचे गया होगा रमेश काका के पास। तो फिर वो लोग सीढ़ी से नीचे आए और रमेश काका का दरवाज़ा खटखटाया। तो रमेश काका ने दरवाज़ा नहीं खोला, फिर खिड़की खोली। वो दोनों खिड़की के पास गए और उनसे पूछा कि विवेक आया है क्या। रमेश काका थोड़ा चौंक गए। उन्होंने बोला कि विवेक तो नहीं आया यहाँ पे, वो तुम लोग के साथ ही ना सोया था। तो फिर उन्होंने बताया कि सोया तो हमारे साथ ही था, लेकिन जब मैंने उसके कमरे में जाकर देखा तो कमरे में कोई नहीं था और मैंने आवाज़ भी लगाई, ऊपर के सारे कमरे छान भी लिए, बट विवेक हमें मिला नहीं कहीं उधर। तो हमें लगा शायद वो नीचे आया होगा। फिर वो तीनों घर से बाहर निकले और एक बार फिर उन्होंने पूरे घर में विवेक को ढूंढा, बट विवेक उन्हें घर में मिला नहीं। तो फिर उन्होंने जंगल में जाने का डिसाइड किया, बट रमेश का उन्हें रोक रहे थे कि तुम लोग जंगल में मत जाओ, विवेक जंगल में गया है तो फिर वो वापस नहीं आएगा।
फिर उन दोनों ने बोला कि नहीं आएगा, क्या मतलब है, आपको हमारे साथ चलना है तो चलिए, वरना हम लोग अकेले ही चले जाएंगे। फिर वो दोनों जाने ही लगे तो रमेश काका ने बोला रुको, तुम अकेले मत जाओ, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। फिर रमेश काका अपने कमरे में गए और वहां से उन्होंने लालटेन ली और फिर वो तीनों निकल पड़े जंगल की तरफ। घर के पीछे से ही जंगल शुरुआत हो जाती थी, तो थोड़ी देर चलने के बाद उन्होंने जंगल के अंदर कदम रखा और जंगल के अंदर जाने लगे। 5 मिनट तक और अंदर जाने के बाद उन्हें विवेक के पैरों के निशान मिले। फिर मीरा और अभी ने सोचा कि हाँ, ये तो विवेक के पैरों के निशान है, इधर ही आया है विवेक। फिर वो तीनों उस पैरों के निशान को फॉलो करते करते जंगल के और अंदर चले गए और थोड़ी देर आगे जाने के बाद उसके पैरों के निशान अचानक गायब हो गए। ऐसे गायब हुए जैसे कि वहां पर कोई पैर के निशान थे ही नहीं। अब ये देखने के बाद मीरा और अभी बुरी तरह डर गए। फिर रमेश काका ने उन्हें बताया कि अगर हम लोग अभी यहाँ से नहीं निकले इस जंगल से तो फिर वो हमें भी जिंदा नहीं छोड़ेगी। लेकिन अभी विवेक को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहता था। फिर मीरा अभी को समझाई कि शायद रमेश काका सही बोल रहे हैं, हमें यहाँ से जाना चाहिए, क्योंकि हम लोग देखा ना, हमारे सामने पैरों के निशान गायब हो गए। फिर उन तीनों ने आसपास देखा और फिर उन्होंने डिसाइड किया ठीक है, हम लोग जंगल के बाहर चलते हैं, सुबह देख लेंगे जो भी होगा। लेकिन जंगल से बाहर आते समय उन्हें अजीब अजीब आवाजें भी आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई उन्हें देख रहा है, छिप के देख रहा है पेड़ के पीछे। कभी कभी उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनके साथ कोई चल रहा है, लेकिन जब वे आसपास देख रहे थे तो उन्हें कोई नहीं दिखाई दे रहा था। थोड़ी देर और आगे जाने के बाद उन्हें रास्ते में विवेक दिखा। वो पेड़ के पीछे अपना मुंह किया हुआ था। अभी उसे देखते ही उसके पास जाने वाला था, बट रमेश काका ने बोला कि नहीं, तुम मत जाओ, वो विवेक नहीं है। तो फिर अभी बोला कि विवेक नहीं है मतलब क्या, मैं उसे देख पा रहा हूँ, वो विवेक ही है, मैं उसके पास जा रहा हूँ। तो फिर रमेश काका बोले वो विवेक नहीं है, अगर एक बार कोई इस जंगल में आ जाता है तो वो दोबारा इस जंगल से बाहर नहीं जा पाता है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा तो तुम उसे आवाज लगाओ, अगर वो तुम्हारे पास आ गया तो वो तुम्हारा दोस्त विवेक ही है, लेकिन अगर तुम्हारे पास वो नहीं आया इसका मतलब वो विवेक नहीं है। अभी और मीरा विवेक को बहुत आवाज लगा रहे थे, बट विवेक सुन ही नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था कि विवेक चाहता कि वो लोग उनके पास है। तो फिर अभी बोला कि अगर कोई यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा सकता तो हम लोग इतनी देर तक यहाँ पे जिंदा कैसे। तब रमेश काका ने बताया कि मेरे गले में एक लॉकेट है जिसकी वजह से हम लोग अभी जिंदा है, और जब तक ये लॉकेट मेरे पास है तब तक कोई भी आत्मा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वो तुम दोनों को अपने पास लाना चाहती है, तुम उसके चक्कर में मत पड़ो और इस जंगल से जल्दी निकलो, वरना तुम भी उसके जैसे हो जाओगे। अभी और मीरा को कुछ समझ नहीं आ रहा था, बट वे जब दोबारा विवेक की तरफ मुड़े तो उधर विवेक था ही नहीं। अब ये देखने के बाद उनकी पूरी फट गई और वो बिना सवाल किए रमेश काका के साथ भागने लगे। वो लगातार 10 मिनट से भाग रहे थे। अभी और मीरा ने रमेश काका से पूछा कि जंगल तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, ऐसा लग रहा है कि हम लोग बार बार उसी जगह पे आ जा रहे हैं जहाँ से हमने भागना शुरुआत किया था। तो फिर रमेश काका ने बताया कि वो उसकी चाल है, तुम बस लगातार भागते रहो बिना कुछ सोचे समझे। फिर लगातार 10 मिनट तक भागने के बाद वे आखिरकार जंगल से बाहर आ गए। उन्हें जंगल से अजीब अजीब आवाजें आ रही थी। वो तीनों जंगल से बाहर निकले और घर में गए। वहाँ उन दोनों के मन में बहुत सारे सवाल थे। उन्होंने रमेश काका से पूछा कि आखिर हो क्या रहा है यहाँ पे, चल क्या रहा है यहाँ पे, हमारा दोस्त गायब हो गया और जो हमें जंगल में दिखा वो हमारा दोस्त था ही नहीं। तो फिर रमेश काका बोले छलावा, एक ऐसी एंटिटी जो तुम्हारे दोस्तों या तुम्हारे जान पहचान वालों का रूप लेती है और तुम्हें जंगल में ले जाती है और वहां तुम्हें मौत के घाट उतार देती है। आज से 30 साल पहले यहाँ 5 लोग ट्रैकिंग करने के लिए आए थे, उसमें से एक जिया भी थी। वो पांचों इसी घर में रुके हुए थे। उन्होंने डिसाइड किया कि वे लोग शाम को जाएंगे ट्रैकिंग करने के लिए और सुबह वापस आ जाएंगे, और वे पांचों शाम को जंगल के अंदर गए। बट जब सुबह हुई तो उसमें से सिर्फ 4 ही वापस आया। एक जो जिया थी वो वापस आई नहीं। गांव वालों ने उनसे पूछा कि क्या हुआ, तुम्हारी जो एक फ्रेंड थी वो कहाँ है, वो क्यों वापस नहीं आई। बट उन्होंने उनका कुछ जवाब नहीं दिया और वो वहाँ से चले गए। और उसी दिन से हमारे जंगल में एक एंटिटी रहने लगी जिसे हम लोग छलावा कहते हैं। वो किसी का भी रूप ले लेती है और धोखे से जंगल के अंदर ले जाती है और उन्हें मार डालती है। इसीलिए रात होने के बाद अपने घर से कोई भी बाहर नहीं निकलता, क्योंकि जो भी बाहर निकलता है उसके साथ छलावा होता है और वो जंगल में पहुंच जाता है। और एक बार कोई जंगल में पहुंच गया तो फिर वो दोबारा लौट के नहीं आता है। रमेश काका ने बताया कि अभी सुबह होने में 1 घंटा बाकी है, तब तक तुम लोग आराम कर लो और सुबह होते ही तुम लोग इधर से निकल जाना। अभी और मीरा को विवेक के लिए बहुत बुरा लग रहा था, बट वे लोग कुछ नहीं कर सकते थे। उन्होंने आधे घंटे तक बात की, उसके बाद उनकी नींद लग गई। जब सुबह हुई तो रमेश काका उनका दरवाजा खटखटा रहे थे। अभी और मीरा ने दरवाजा खोला और बाहर जाकर देखा तो सामने विवेक और रमेश काका खड़े थे। वे पूरे तरीके से चौंक गए। उन्होंने सोचा कि विवेक तो मर चुका है ना, कहीं ये छलावा तो नहीं।
फिर रमेश काका बोले ये छलावा नहीं है, विवेक का बचने का एक कारण है। उसके गले में एक लॉकेट है जिसकी वजह से वो बच पाया है। उसके हाथों में एक कलावा भी है जिसे उसकी माँ ने बांधा था, इस वजह से ये बच पाया है। फिर वो चारों कमरे के अंदर आए। मीरा ने विवेक से पूछा कि तुम रात को करने क्या गए थे? तो विवेक ने बताया कि रात के 2 बजे मेरी नींद खुली तो मैं पानी पीने के लिए उठा। जब मैं पानी पी रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि बरामदे में कोई चल रहा है। मैं अपने दरवाजे के पास गया और अपना दरवाज़ा खोला तो बाहर मीरा खड़ी हुई थी। मैंने मीरा को आवाज़ लगाई बट मीरा मेरे बातों का रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी। तो मैं ये देखने के लिए उसके पीछे पीछे चला गया कि वो जा कहाँ रही है। मैं लगातार उसके पीछे जा रहा था और पीछा करते करते मैं जंगल के अंदर पहुंच गया और मीरा अचानक मेरे सामने से गायब हो गई। मेरी पूरी तरीके से फट गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं लगातार पागलों की तरह भाग रहा था बट जंगल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। ऐसा लग रहा था कि मैं उसी जंगल में गोल गोल घूम रहा हूँ। मैं पूरी तरीके से फंस गया था उधर। 10 मिनट तक भागने के बाद मैं एक पत्थर से टकरा गया और मैं वहीं बेहोश हो गया। और मेरी जब सुबह नींद खुली तो गांव वाले मेरे पास थे। मैं उन्हें सारी बात बताया तो उन्होंने मुझे यहाँ लेकर आया। तो फिर रमेश काका बोले कि अब तुम बच गए हो, अब तुम तीनों इस जगह से आज ही चले जाओ। उन लोगों ने बोला ठीक है, हम लोग 3 बजे अपना गाड़ी का पंचर बनवा लेंगे, उसके बाद निकल जाएंगे। बट उस दिन मौसम थोड़ा ख़राब था तो उन्होंने अपना गाड़ी का पंचर बनवाया और गाड़ी से निकलने ही वाले थे तो वहाँ जोर की आंधी आने लगी, बारिश भी होने लगा और आंधी के कारण वहाँ बहुत सारे पेड़ गिर चुके थे जो रोड के किनारे पे थे। तो रोड पूरी तरीके से ब्लॉक हो गया था। फिर उन्होंने सोचा कि आज वे लोग गाड़ी में ही रहेंगे। फिर उन्हें उस आत्मा का डर आया जो छलावा रचती है, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वे लोग फिर रमेश काका के पास जाएंगे क्योंकि उस पूरे गांव में वो उनके अलावा किसी को नहीं जानते हैं। वहां से वे फिर रमेश काका के घर पहुंचे और उन तीनों ने रमेश काका को सारी बातें बताई। फिर रमेश काका ने उनकी मजबूरी समझी और उन्हें एक दिन और रहने के लिए बोल दिया। साथ ही साथ उन्होंने बोला कि इस बार चाहे कुछ भी हो जाए अपना दरवाजा मत खोलना, उस जंगल की तरफ मत जाना। फिर उन तीनों ने बोला कि ठीक है, हम लोग नहीं जाएंगे जंगल में। फिर जब शाम हुई तो उन चारों ने साथ में मिलकर खाना बनाया और साथ में ही खाए। उसके बाद रमेश काका ने उन्हें बोला कि तुम लोग अपने कमरे में चले जाओ और तीनों कमरे में चले गए। इस बार वे तीनों एक ही कमरे में सोए थे क्योंकि उन्हें काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था। जब वे सो रहे थे तो रात के करीब 1 बजे उनका दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आ रही थी। इस वजह से अभी विवेक और मीरा की नींद खुल गई। उन तीनों ने पूछा कि बाहर कौन है। तब बाहर से आवाज़ आई कि रमेश काका। उन्होंने सोचा कि रमेश काका इस वक्त क्यों आए हमारे पास इतनी रात को, रात के 1 बजे। फिर बाहर खांसने की आवाज़ आ रही थी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि रमेश काका काफ़ी बीमार हैं। तो फिर विवेक ने सोचा कि मैं दरवाज़ा खोल देता हूँ, शायद वो बीमार है। फिर मीरा ने बोला कि नहीं, दरवाज़ा मत खोलो, क्या पता वो छलावा हो। फिर भी उन लोगों को रमेश काका की काफ़ी फिक्र थी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि कहीं रमेश काका बीमार तो नहीं है। तो फिर विवेक ने दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलते ही उसने बाहर जाकर देखा तो बाहर कोई भी नहीं था। वो तीनों बाहर जाकर देखे बट बाहर कोई नहीं था। फिर उन्हें ऐसा लग रहा था कि सीढ़ी से कोई आ रहा है। उन्होंने पास जाकर देखा तो सामने रमेश काका थे। वो तीनों डरते डरते उनके पास गए, उनसे पूछा कि आपने हमारा दरवाज़ा खटखटाया क्या अभी? तब रमेश काका बोले कि नहीं, मैंने नहीं खटखटाया, वो छलावा आई थी यहाँ पे। फिर मीरा बोली कि मैंने बोला था ना कि तुम लोग दरवाज़ा मत खोलो, तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। फिर रमेश काका ने बताया कि वो एंटिटी मेरे पास भी आई थी मीरा का रूप लेके। वो एंटिटी जानती है कि जब मैं सोता हूँ तो अपना लॉकेट उतार कर सोता हूँ और घर से बाहर जाते समय अपना लॉकेट पहन लेता हूँ। जैसे ही मैंने अपना लॉकेट पहना और दरवाज़ा खोला तो बाहर कोई नहीं था। मैं समझ गया कि वो एंटिटी ही है जो मेरे पास आई थी और मुझे लगा कि वो शायद तुम्हारे पास भी जाएगी, इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गया। तुम तीनों मेरे साथ चलो नीचे, तुम लोग मेरे साथ ही सो जाना आज और कल सुबह निकल जाना। फिर उन तीनों ने सोचा कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, हम लोग ऊपर ही सो जाएंगे। फिर रमेश काका जिद करने लगे। उन्होंने बोला कि तुम लोग मेरे साथ चलो वरना वो एंटिटी तुम्हें ले जाएगी। उन्हें डराने लगे। रमेश काका ऐसा कभी नहीं करते थे। फिर उन तीनों ने बोला कि हम लोग ऊपर ही सो जाएंगे, आप आराम से सो जाइए नीचे। और इतना बोलकर वो तीनों अपने कमरे में आ गए। रमेश काका का ये बर्ताव उन्हें थोड़ा अजीब लगा क्योंकि रमेश काका ऐसा कभी नहीं करते थे। वो उन्हें कभी नहीं डराते थे, बस उन्हें समझाते थे, उन्हें चेतावनी देते थे, बट इस तरह उन्हें कभी नहीं डराते थे। फिर उन्होंने सोचा कि उन्हें शायद हमारी फिक्र है, इस वजह से ऐसा कर रहे होंगे। तो कोई बात नहीं, हम लोग अभी सो जाते हैं, सुबह उठ के उनसे जो भी बात करना हो वो कर लेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। जब सुबह हुई तो उन्होंने टाइम देखा तो उस समय सुबह के 7 बज रहे थे। उन्होंने अपना दरवाज़ा खोला और सोचे कि नीचे शायद रमेश काका सोए हुए हैं, हमें उन्हें जगाना चाहिए। तो वो तीनों नीचे गए और रमेश काका का दरवाज़ा खटखटाने लगे बट उधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। रमेश काका दरवाज़ा नहीं खोल रहे थे। थोड़ी देर खटखटाने के बाद पीछे से गाँव वाले आए। फिर गाँव वालों ने बताया कि रमेश काका अब दरवाज़ा नहीं खोलेंगे।
कल रात वे जंगल में गए थे और उनके पास लॉकेट भी नहीं था, जिस वजह से उस एंटिटी ने रमेश काका को मौत के घाट उतार दिया है और वो अब हमारे बीच नहीं है। अब ये सुनने के बाद उन्हें एक बहुत बड़ा झटका मिला और वो तीनों रोने लगे। उन्होंने पूछा कि ऐसा क्या हुआ था रात में कि उन्हें जंगल के अंदर जाना पड़ा। रमेश काका रात के 1 बजे हमारे पास भी आए थे। अगर हम उनके साथ नीचे चले गए होते तो शायद वो हमारे साथ रहते अभी। फिर उस भीड़ में से गांव का एक पंडित बाहर निकल के आया। उन्होंने बताया कि अगर तुम उनके साथ चले गए होते तो तुम्हारा भी हाल यही होता जो रमेश काका का हुआ है, क्योंकि वो तुम्हारे पास आने से पहले ही मर चुके थे। फिर उस पंडित ने उन्हें बताया कि रात के करीब 12 बजे उनका दरवाज़ा कोई खटखटाया। वो खिड़की से देखे तो सामने मीरा खड़ी थी। मीरा बहुत डरी हुई थी और रमेश काका ने जल्दीबाजी में बिना अपना लॉकेट पहने ही दरवाज़ा खोल दिए। उन्हें नहीं पता था कि वो मीरा नहीं है, मीरा के भेष में वो एंटिटी है जो उन्हें मारने के लिए आई है। वो एंटिटी उन्हें अपने जाल में फंसाई और जंगल के अंदर ले गई। जब रमेश काका को ये रियलाइज़ हुआ कि वो अपना लॉकेट नहीं पहने हैं तो वो वहाँ से भागने की बहुत कोशिश की है, बट वो जिंदा नहीं बच पाए। वो आत्मा ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। अब तुम लोग यहाँ से तुरंत निकल जाओ, वरना तुम्हारे साथ भी वैसा हो सकता है जो रमेश काका के साथ हुआ है। उन लोगों को रमेश काका के लिए बहुत बुरा लग रहा था, फिर भी वो बिना कुछ सोच समझे वहाँ से निकल पड़ी अपने होटल के तरफ। रास्ते में बहुत घने जंगल थे, जिसकी वजह से उन्हें सिग्नल नहीं पकड़ रहा था। जब थोड़ी देर के बाद सिग्नल उन्हें मिला तो वो मैप देखे और मैप के सहारे वो अपने होटल के पास पहुंच गए। फिर उन होटल के स्टाफों ने उनसे पूछा कि आखिर तुम लोग थे कहाँ 2 दिनों तक। फिर उन लोगों ने बताया कि हम लोग ऐसे गांव में गए थे जहाँ सिग्नल नहीं पकड़ रहा था। उन लोगों ने वहाँ कोई भी बात नहीं बताई और वो अपने कमरे में चले गए। वहाँ अपना सामान जो भी होता है वो पैक किए और रिसेप्शन पर गए। वहाँ उन्होंने पेमेंट किया जो भी रूम रेंट होता है, और उसके बाद वो वहाँ से राजस्थान अपने शहर लौट गए। उन्हें रमेश काका के लिए बहुत बुरा लग रहा था, बट फिर भी वो कुछ नहीं कर सकते थे। तो ये थी पूरी स्टोरी। अगर ये स्टोरी आपको थोड़ी भी अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आपके गांव मोहल्ले या कहीं भी जगह ऐसी घटनाएं हुई है तो आप हमें इस ईमेल पे टैग कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले स्टोरी के साथ, तब तक के लिए डरते रहो, क्योंकि डर में ही तो मज़ा है।